ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम नमस्कार। 11वें श्लोक से हम पढ़ेंगे 11वां और 12वां। नानोपाधिवशाद् एव जातिवर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये आत्मन्यारोपितास्तो ये रसवर्णादिभेदवत् पञ्चीकृतमहाभूत सम्भवं कर्म सञ्चितम् शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते। ईश्वर कौन है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। हम कौन हैं? अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, अल्पव्यापी। और पूरा जगत क्या है? भगवान से उत्पन्न होता है, उन्हीं में रहता है और उन्हीं में लीन होता है। अब सब में फर्क किसका है? बोले उपादान तो भगवान ही है, पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत भी भगवान से प्रकट हुए हैं, है ना। लेकिन सब में भेद है। तो भेद किसके कारण है? ये नाम रूप वगैरह उपाधि का भेद है। भेद किसका है? उपाधि का भेद। तत्व का भेद नहीं है। किसका भेद है? उपाधि का भेद है। और दृष्टांत बहुत सुंदर है यहाँ। तोये रस वर्णादि भेद। बता, मैं पहली बार दक्षिण भारत आई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। मुझे एक भी शब्द तो तमिल का नहीं आता था। और मैं जब आई थी तो पहली बार, तो एज अ आई थिंक मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब की बात है, नॉट बैक ऑन माई नेक, यू नो, बैक पैक करके ऐसे आई थी देखने के लिए। तो मैं किसी के घर गई थी, तो मुझे कहा
Do you want color water? This is 45 more years back, huh? I'm talking. Do you want color water? Huh? Color water. So I asked what colors you have. फिर पूछा, कलर वाटर पूछा तो मैंने कहा कौन से कलर है आपके पास में? तो उन्होंने कहा ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है। तो मैंने कहा सेफ क्या है ऑरेंज कलर का, क्योंकि हमको पता है ना ऑरेंज ना, हमारे समय में फैंटा और ये होते थे। तो मैंने कहा ऑरेंज। तो लिटरली वो फैंटा लेके आए। मैंने कहा वो, फिर अब समझ में आता है कि वो बड़े वेदांती थे। देखिए फैंटा कहो, कोक कहो, कि जो भी कलर कहो, ये सब तो सिर्फ पानी के ऊपर कलर और रस, स्वाद वगैरह आरोपित किए हुए हैं। इज इट अ फैक्ट और नॉट? एक्चुअली क्या है, कलर ही है, लेकिन वो भेद किसके कारण है? रस वर्ण आदि भेदतः, यानी उसका टेस्ट और उसका कलर वगैरह का ही भेद है, बाकी है क्या? पानी ही है, एरेटेड वाटर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? क्या बढ़िया है ना? तो तत्व एक है लेकिन उपाधि का भेद है। तो पहली उपाधि कौन सी वाली थी? उसको हम क्या कहते हैं? सुबह के लेक्चर में हमने कहा था ना, अरे हमने कहा उपाधि कौन सी वाली थी? स्थूल शरीर। आप लोग सोए लगते हैं। तो आफ्टरनून में आपको टाइम देखते हैं ना, तब आप ऐसे ऐसे दिखते हैं। टाइम नहीं देते तो सब ऐसे दिखते हैं। सच में, आई एम नॉट जोकिंग। ऑल ऑफ यू लुकिंग लिटिल डल। गेट अप प्लीज, सिट स्ट्रेट, लिटिल लाइफ इन यू, राइट। अच्छा, आप सोते हैं जब आपको टाइम देते हैं तब सोते हैं कि कुछ कुछ करते रहते हैं? कुछ भी करते हैं कि क्योंकि वो हमको थकाता है। माई मेन प्रॉब्लम विद दैट इज नॉट एनीथिंग एल्स, इट टायर्स यू मोर। Instead of making you fresh, it tires you. That's the only reason. And we are giving you this afternoon time so that you can what? Rest and become what? Refreshed. And that is very tiring. It's tiring to the mind, it's tiring to the eyes, it's tiring to your whole body. That is the only reason I'm saying that, not no other reason. And otherwise all the time talking on the phone and कुछ नहीं होगा, nothing particular to talk. And हम क्या करते हैं, ये करते हैं। अरे घर जाके बोलो सब कुछ। Okay, can you all do that? Just go to sleep. That's the best solution. क्या? जस्ट गो टू स्लीप। खा के सो जाओ, क्योंकि जल्दी जल्दी उठ रहे हैं ना आप लोग। जस्ट जाके सो जाओ। गुड आइडिया। ओके फाइन। अब तो उपाधि क्या है? पहली उपाधि क्या है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर किससे बना हुआ है? क्विक आंसर्स विदाउट लुकिंग इनटू द बुक। पंचमहाभूत नहीं, पंचमहाभूत नहीं, पंचीकृत पंचमहाभूत से बना है। और आपको इस प्रकार का शरीर किस कारण मिला है? हमारे कर्म के आधार पर हमको शरीर मिलता है। जिस प्रकार का शरीर मिला है, मेड टू ऑर्डर है, कर्म के कारण मिला हुआ है। और ये जो शरीर है उसमें हम क्या करते हैं? वो सुख दुख भोगते हैं। तो ये काउंटर है, भोगने का काउंटर है। वो हमने ऐसे ही कुछ कहा ना, सुख दुखानाम भोग आयतनम उच्यते। अच्छा, तो काउंटर के पीछे कौन है? तो कहते हैं काउंटर के पीछे है सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर क्या होता है वो अभी 13वें श्लोक में बताया गया। तो 13वां श्लोक है। और उसके बाद में एक और शरीर भी है। हमारे सबके पास कितने शरीर है? 3 शरीर है। कितने हैं? 3 है। और तीसरा शरीर उसको कहते हैं कारण शरीर। कौन सा? तो सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है, नेक्स्ट 2 श्लोक में हम देखेंगे। हाँ जी, 2। पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम् अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते।
उपाधित्रितयादन्यम् आत्मानमवधारयेत्। क्या बढ़िया बताया। अब हम आते हैं क्या, कौन से, सूक्ष्मांगम, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है, तो कहा अपंचीकृत भूत उत्थम। किससे बना हुआ है, अपंचीकृत पंचमहाभूत। कौन से पंचमहाभूत है, जल्दी से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इस ऑर्डर में याद रखेंगे, क्योंकि पृथ्वी सबसे स्थूल है, उसके बाद में जल, उसके बाद में अग्नि, उसके बाद में वायु, उसके बाद में आकाश। आकाश सबसे सूक्ष्म है। तो इस ऑर्डर से याद रखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें और भी सरल हो जाएगी। कौन से, स्टार्ट अगेन, आकाश, ओके। तो ये अपंचीकृत मीनिंग ये जो मिक्सचर हमने बताया था ना, वो मिक्सचर होने के पहले ये जो बना हुआ है वो पंचमहाभूत है, उसी से सूक्ष्म शरीर बनता है। स्थूल शरीर का अर्थ क्या कहा था, स्थूल का अर्थ क्या कहा था, अर्थ क्या कहा था स्थूल, हमने बताया था एकदम स्पष्ट स्पष्ट, ऐसे मत करो, मैंने बताया है। जो इंद्रियों से गोचर है उसको स्थूल कहते हैं, बताया था कि नहीं। और अभी सूक्ष्म क्या होगा, जो इंद्रियों से जाना नहीं जाता है उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सूक्ष्म कहेंगे। क्या मन आंख से देखा जाता है, बोलिए जल्दी, आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, नाक से सूंघा जाता है, हाथ से स्पर्श किया जाता है, नहीं, है ना। हमारी पंच इंद्रियों से ये मन है उसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है, तो ये सब चीज का इकट्ठा होते हुए वो सूक्ष्म शरीर बनता है। कौन सी चीजें हैं, पंच प्राण, प्राण पंच। पंच प्राण क्या है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समाना। कौन से वाले, चलो, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समाना। वंस मोर, ओके। ये पांच है, उसको कहते हैं प्राण, सबको साथ मिलकर प्राण ही कहते हैं। प्राण क्या है, अंग्रेजी में कहे तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। क्या है, हमारे अंदर शरीर में जो 5 फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसको प्राण कहते हैं। हाँ? अभी प्राण क्या करता है, ये 5 में से प्राण है ना, तो वो ब्रीदिंग का ध्यान रखता है। इज इट ओके, ब्रीदिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, राइट और रॉन्ग, पूरा ब्रीदिंग, प्राण। अपान क्या है, एक्सक्रीशन, सब जगह हमारे जो शरीर से सब निकालना, वो क्या है, अपान। व्यान क्या है, सर्क्यूलेशन, नो, डाइजेशन। डाइजेशन हो रहा है ना, अगर वो गड़बड़ हो जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर उदान क्या है, वो उदान इज वेरी, समान क्या है, सर्कुलेशन है। फिर उदान क्या है कि रिवर्सल प्रोसेस जो जो हमारे शरीर में चलती है वो सब उदान है। जैसे कि हमारे वॉमिट होता है ना, तो वो क्या है, जो अंदर जाता है तो नॉर्मल प्रोसेस है, पर रिवर्सल जो प्रोसेस होता है वो सबको क्या कहते हैं, उदान कहते हैं। हम ये जब शरीर को छोड़ के जाता है ना जीव, तो कैसे जाता है, उदान वायु के आधार पर। रॉकेट देखा है ना, रॉकेट क्या करता है, वो प्रेशर नीचे डालता है और फिर ऊपर जाता है, हैवंट यू सीन। वैसे ही जब हम शरीर को छोड़ के जाते हैं ना, ऐसे ही जाते हैं। कैसे जाते हैं, वो उदान वायु है, वो प्रेशर डाल के क्या करता है, ये जीव को ये शरीर से बाहर निकालता है। तो क्या है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 जो है। और ये थिंकिंग का प्रोसेस है ना, वो भी उदान वायु ध्यान रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है उदान वायु, वो भी एक प्रोसेस है कि नहीं, इट रिक्वायर्स। एंड प्राण, ये जो पंच प्राण क्या करते हैं, दे आर दी एनर्जी सप्लायर्स टू दिस होल बॉडी। क्या, दे आर द एनर्जी सप्लायर्स टू द स्थूल शरीर एंड सूक्ष्म शरीर, दे आर द पावर हाउस। ओके, ये प्राण जो है ना,
वो पावर हाउस। देखो डाइजेशन कम हो जाता है तो क्या हम कहते हैं ना, हमारी जठराग्नि मंद हो गई, बोलते हैं कि नहीं, मंद हो गई। जैसे जैसे उम्र होती है एनर्जी कम होती है कि नहीं, पूरी ओवरऑल प्राण शक्ति कम होती है ना। आजकल डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, होता है ना, ब्रीथिंग थोड़ा, दिस इज ऑल प्राणवायु। कोई लोग है खाते हैं कुछ भी पचता है, कितना भी खाए पच जाता है, उनका शरीर वो मोटा होता ही नहीं, वैसे ही रहता है। क्यों? प्राण शक्ति इतनी, डाइजेस्टिव पावर इतना पावरफुल होता है। वो कोई लोग कांच खाते हैं वो पचता है, अरे बाबा, कमाल है कि नहीं डाइजेशन पावर। और कोई लोग हल्की सी खिचड़ी भी खाते हैं ना, वो भी नहीं पचता है होता है कि नहीं? कोई इतना तेज अच्छा सोचता है कि क्या बताए, और कोई सोच ही नहीं सकता है, कुछ बोले तो हाँ, वो अंदर जाता ही नहीं कुछ। सो दिस इज ऑल व्हाट व्हाट पंच प्राण जो है वो तेज जो होते हैं या मंद होते हैं, ये पंच प्राण वेरी इंपॉर्टेंट, पंच प्राण। ओके और इसी से हमको पता चलता है। देखिए जब डॉक्टर ये करते हैं, मेजर करते हैं कि ये आदमी जीता है कि नहीं, वो किसको देखता है? ये पांच को ही तो देखता है ना। क्या देख रहा है? यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दिस ओनली, ये पांच को ही देखता है कि वो जीता है कि नहीं देखता है। और ऐसे करेंगे। अच्छा फिर कहा मन और बुद्धि। किसने पूछा कि मन और बुद्धि में फर्क क्या है? मन भी विचार है, बुद्धि भी विचार है। ओके दोनों विचार ही है। एक्चुअली हम कहते हैं अंतःकरण को चार भाग में कहते हैं नॉर्मली। क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार नॉर्मली कहते हैं। यहाँ दो दिया है, इट्स द सेम थिंग। ये सब चीज क्या है? विचार है, थॉट्स, वृत्तियां। ओके तो कहा कि मन और बुद्धि में एक जो इमोशनल कंटेंट होता है उसको मन कहेंगे। है तो मन ही, फंक्शंस थोड़े अलग होते हैं इसलिए हम उसको इमोशनल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? मन। बट क्या इंटेलेक्ट का क्या है? डिसाइड करना, जज करना, एनालाइज करना, भेद करना, समझना, ये सब किसका काम है? बुद्धि का काम है। मन में क्या है? क्या होता है? राग, द्वेष और प्रेम, दया वगैरह वगैरह, ये सब किसका है? फिर दूसरी ढंग से देखे तो जो जैसे कि आंख है वो देखती है, वो देखकर जो ले जाती है यहाँ, दैट जस्ट दैट इंप्रेशन दैट कम्स इन द माइंड, वो मन का काम है। उसको समझना फिर क्या है? बुद्धि का काम है। और चित्त क्या है? वो मेमोरी है जिसके पीछे, जिसके आधार पर बुद्धि कहती है ये है। हैव यू अंडरस्टूड? ये क्या है? सिंपल सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं पूछे। क्या है? पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो है अगर आप में मेमोरी नहीं होती तो ये पुस्तक है, आप बोल सकते हैं क्या? बोलिए। तो हर चीज आप समझते हैं वो मेमोरी के कारण समझते हैं। मेमोरी नहीं होती तो आप समझ ही नहीं सकते हैं। अरे व्यवहार असंभव है। हर रोज देखेंगे तो ये क्या है, पहले से सीखना पड़ेगा, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो मेमोरी स्टोर हमारी होती है और तुरंत आती है, वो रिकलेक्ट होती है। तो माइंड कहता है, माइंड तो इंप्रेशन देता है, फिर क्या? मेमोरी कहता है ये है, बुद्धि समझती है, बोलती है ये है। हैव यू अंडरस्टूड दिस होल थिंग, प्रोसेस दैट गोज ऑन इनसाइड एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट, दिस ऑल। और दिखता है क्या ये सब चीज? हमने सिर्फ बोल दिया ये क्या है? पुस्तक है। लेकिन इसमें क्या किया? आंख ने देखा, कहाँ भेजा, फिर मेमोरी में गया, फिर बुद्धि ने कहा, फिर वाणी ने क्या बोला? ये पुस्तक है। सब हुआ कि नहीं हुआ? ये सब कुछ दिखता है क्या? हमको तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बाहर दिखते हैं और बोलते हैं वो होता है, लेकिन अंदर जो हुआ है सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। इज दैट अंडरस्टूड? अभी आपका सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है कि नहीं? जो नहीं बोल रहा है मुझे पता नहीं उसका, जो बोल रहा है वही पता चलता है कि कुछ हो रहा है, नहीं बोल रहा है तो पता नहीं सो भी रहा होता है। कोई है? दिख ही रहा है, ऐसे ही दिख रहा है आज। थोड़ा ये टेबल है ना, तो उस पर ज़्यादा रेस्ट मत, पूरा भार डालेंगे ना तो जितना भार उस पर डालेंगे ना उतना अपने आप पर भार थोड़ा डालो। तो सूक्ष्म, अभी मन और बुद्धि का फर्क दिखाया, समझ में आया?
दोनों है क्या? वृत्तियां ही है. दे आर ओनली थॉट्स. इट्स नॉट डिफरेंट दैट वे, बट द फंक्शंस आर डिफरेंट. दैट्स व्हाई वी कॉल देम डिफरेंट. मन और बुद्धि. फिर 10 इंद्रिय. 10 इंद्रिया कौन सी है? बोले पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय. क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय. अब ये जो आंख है ना, इसको इंद्रिय नहीं कहते हैं. नॉर्मल सब लोग क्या समझते हैं? आंख इंद्रिय. आंख इंद्रिय नहीं है. आंख तो उसका गोलक है. गोलक यानी इट्स द लोकेशन वेयर द इंद्रिय इज सिचुएटेड. समझे? क्योंकि a blind person also has eyes. Does he or does he not have? But it does not function. So the ability to see is called इंद्रिय. जो देखने की जो शक्ति है उसको इंद्रिय कहते हैं. आंख को इंद्रिय नहीं कहते हैं. समझे? वैसे कान को इंद्रिय नहीं कहते हैं. सुनने की शक्ति को इंद्रिय कहते हैं. क्या? नाक को इंद्रिय नहीं कहते हैं. किसको इंद्रिय कहते हैं? सूंघने की शक्ति को इंद्रिय कहते हैं. हाथ को इंद्रिय नहीं कहते हैं. स्किन को इंद्रिय नहीं कहते हैं. किसको कहते हैं? स्पर्श की शक्ति को इंद्रिय कहते हैं. तो हमारी 5 इंद्रियां है जो क्या करती है? 5 तत्व जो पंचमहाभूत है ना, उसके एक एक गुण है, तो एक एक गुण को ग्रहण करती है. शब्द कौन ग्रहण करता? देखो, आकाश का गुण है शब्द, तो शब्द कौन ग्रहण करता है? कौन ग्रहण करता है? कान नहीं. हमने कहा ना, सुनने की शक्ति कर्णेंद्रिय. इंद्रिय कान नहीं करती है. कान के अंदर की शक्ति कर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? कान तो मात्र उसमें एक शक्ति होती है. वो दैट पावर इन दैट ईयर टू बी एबल टू दिस कैनॉट बी सीन. जो इसका कान भी ठीक है, वो एवरीथिंग इज फाइन ओनली. द इंस्ट्रूमेंट मे बी फाइन एंड स्टिल यू मे नॉट हैव द एबिलिटी. इज इट पॉसिबल और नॉट? यस. इसलिए डॉक्टर कितनी बार कहता है सब कुछ ठीक है, पता नहीं चलता है क्यों नहीं सुनता है. ऐसे भी होता है कि नहीं? कभी प्रॉब्लम यहाँ होता है. इजंट इट? इट मे नॉट बी. इट मे बी इन द हियरिंग सेंटर इन द ब्रेन. वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. तो सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, तो कान क्या करता है? कान नहीं. शब्द कौन ग्रहण करता है? कर्णेंद्रिय. स्पर्श कौन ग्रहण करता है? स्पर्शेंद्रिय. शब्द, स्पर्श. फिर अग्नि का तत्व ये क्या है? रूप. तो वो रूप कौन ग्रहण करता है? चक्षु इंद्रिय. ओके. देन रूप रस गंध. रूप रस यानी जल का तत्व है रस, और वो कौन ग्रहण करती है? जिह्वा में अंदर एबिलिटी. जब बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है? टेस्ट नहीं आता है ना ठीक से. जीभ तो है लेकिन क्या कहते हैं ना, वो कोरोना में काफ़ी हो गया था ना, यही सब हो गया ना. कोई लोग अब ठीक से टेस्ट नहीं आता है, और कितने लोग को खास करके स्मेल की प्रॉब्लम हो गई थी ना. हाँ. और कितने लोग को वापस आई ही नहीं है. मैं तो कितने लोग को ऐसे मिली हूँ जो कोरोना के बाद में उनका, और जब वो कोरोना हुआ था तब सिर्फ सॉल्टी टेस्ट आता था, दूसरा कोई टेस्ट ही नहीं आता था. ऐसे किसी को हुआ अनुभव? हाँ, सिर्फ सॉल्ट टेस्ट आता था. सॉल्ट भी नहीं आता था. इनिशियली तो कुछ नहीं आता था, बट लेकिन बाद में मुझे सॉल्ट आने लगा, उसके बाद में सब अभी आने लगा. आई यू अंडरस्टूड? बट दिस इज द थिंग. सो जीभ है लेकिन उसमें क्या जो एबिलिटी जो होती है वो. तो ये जो और जो गंध है वो पृथ्वी का है लक्षण, और वो किस इंद्रिय से हम करते हैं? ठीक है ना. तो जिह्वा है ना, दोनों काम करती है. क्या करती है? एक तो टेस्ट भी है और इसमें स्पर्श भी है कि नहीं? और नाक में भी क्या है? टेस्ट भी है और स्पर्श भी है. स्पर्श सब जगह है. आँख में भी क्या देखती है? स्पर्श होता है कि नहीं? अरे कोई आँख में हाथ डाल दे तो प्रॉब्लम, क्योंकि स्पर्शेंद्रिय क्या पूरे शरीर में व्याप्त है. इज इट ओके?
शब्द। तो ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ इट इज सिचुएटेड वेयर, हियर। दिस नो, ज्ञान का केंद्र ये इसको कहते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ है। हैव यू अंडरस्टूड? दिस सो इम्पॉर्टेंट, दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसलिए कुछ प्रोटेक्ट करना है तो पहले किसको प्रोटेक्ट करते हैं? कोई कुछ डाले, कोई फेंके आप पर, तो आप ये करेंगे ना, हाथ को बाहर रख देंगे, हाथ को भले कुछ हो जाए, लेकिन देखिए कोई बोलता है क्या कि ऐसे करना चाहिए, कि अपने आप से होता है। वाई? बिकॉज यू नो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हेलमेट पहनते हैं ना, अरे हेड शुड बी सेव्ड, वॉट एवर हैपन्स हेड शुड बी सेव्ड। ये गया तो गॉट इट। ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि भी इधर ही लोकेटेड है, एज अ प्लेस ऑफ लोकेशन, नॉट दैट। देन कर्मेंद्रिय क्या है? तो उसमें वे भी 5 है। तो एक क्या है? वो लोकोमोशन, द पावर ऑफ मूविंग, पैर में है ना, चलने की शक्ति। वहाँ क्या हो रहा है बेटा दोनों के बीच में? नहीं, don't you interact with me also, okay, don't do that, because from the beginning of the talk कुछ चल रहा है मेरा। हाँ जी, ओके। फिर तो एक क्या है? चलने की ये पावर। फिर दूसरा हाथ में क्या है? ग्रास्पिंग पावर है ना, ये हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको भगवान ने ये बहुत ही फैंटास्टिक एबिलिटी दे दी। ये नहीं हम 4 पे होते ना, तो जो प्रगति अभी है मनुष्य की, कुछ नहीं हो सकती। हमारे 2 हाथ क्या कर दिए? खाली कर दिए, ये 2 इसमें। अब क्या, एंड खास करके जो अंगूठा है ना, उसको अलग कर दिया। ऑल आर्ट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस लिटिल थिंग दैट भगवान डिड। अगर ऐसा होता ना तो उसकी एबिलिटी बहुत ही कम हो जाती, लेकिन भगवान ने क्या कर दिया? ये अलग कर दिया, बस। अब तो क्या कैपेसिटी है, कुछ भी कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सब जानने के बाद में जस्ट से थैंक यू टू भगवान ना, क्या मिला हुआ है, अद्भुत मिला है कि नहीं? बोलिए जी, क्या फैंटास्टिक चीज, अनबिलीवेबल। और देखिए ये आँख भी कैसी है, देखो चश्मे पहनने पड़ते ना, तो नियर साइट एंड फार साइट अलग अलग होते हैं, लेकिन ये आँख ऐसा नहीं होता है कि ऐसे ऐसे, कुछ नहीं, एक ही है कि नहीं? अलग अलग रंग को देखने के लिए अलग अलग आँख नहीं दिखती है, एक ही आँख सब कुछ देखती है। इज इट वंडरफुल? क्या बनाया है ना ये, अद्भुत। कान भी क्या बनाए हैं, वो पूरा बैलेंस होता है सिर्फ कान के कारण। अगर वहाँ गड़बड़ हो गई तो वर्टिगो प्रॉब्लम होते हैं कि नहीं? कितने, कुछ थोड़ी गड़बड़ नहीं होती है तब सब ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो गई ये पूरे शरीर में तो कितने प्रॉब्लम्स आते हैं कि नहीं? जरा थैंक यू बोलो ना उनको, प्लीज। क्या बनाया है, क्या बनाया है शब्द। हाँ, फिर क्या है? एक तो कौन से इंद्रिय के है? कर्मेंद्रिय, एक तो ग्रास्पिंग, दूसरा क्या है? एबिलिटी टू मूव, फिर एबिलिटी टू स्पीक। द मोस्ट पावरफुल कर्मेंद्रिय कौन सी वाली है? उससे हम फ्रेंड्स बना सकते हैं, एनिमीज भी बना सकते हैं कि नहीं? वी कैन इन्फ्लुएंस एनीवन। वाणी की क्या कहता है, शक्ति होती है। अरे बाबा, कर्मेंद्रिय है। फिर पायु यानी क्या? द एबिलिटी टू excrete, वो भी तो एक कर, and the ability, the other one is the ability to reproduce, है ना? वो तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी रेस चलती ही नहीं। हमारा तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस, उपस्थ। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, देन 5 प्राण है। कितने हो गए? 15। मन और बुद्धि कितने? 17 हो गए। तो 17 का पूरा एक साथ में करके उसको क्या कहते हैं? बोलिए, सूक्ष्म शरीर। इट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज 17 थिंग्स। सूक्ष्म शरीर, उसको लिंग शरीर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जीवन का लिंग है। जब आदमी मरता है तो वो देख सकता है नहीं, सुन सकता है नहीं। कभी, सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि कभी ऐसे नहीं हुआ कि आदमी मर गया लेकिन उसकी एक इंद्रिया अंदर रह गई। कभी हुआ है? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेथ? डेथ क्या है? मरण क्या है?
सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के जाता है तब उसको क्या कहते हैं। और वी आर सो गुड इन पैकिंग, हमारी कितने जन्म जन्म से क्या है, हैबिट हो गई है, तो इतना अच्छा पैकिंग करते हैं, कुछ बाकी छोड़ के बिना हम जाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कितनी बार होता है, हमारी कैंप्स इधर होती हैं, बाद में कैंप के बाद में जो हमारे सब लोग साफ करते हैं तो किसी का ब्रश छूट जाता होगा, ये छूट गए, चप्पल छोड़ देते हैं, ये कितनी सब चीज छूट जाती है। लेकिन ये जब मरते हैं ना, कोई ये सूक्ष्म शरीर का कोई भी भाग छूटता नहीं है और स्थूल शरीर का कोई भी भाग ले नहीं जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? कभी ऐसे हुआ कि पैर लेके गया मर गया लेकिन पैर लेके गया, कभी हुआ क्या? नहीं, सब छोड़ के जाता है, लेकिन पैर की जो हैबिट, जो चलने का ये होता है क्या? नहीं होता। क्या बढ़िया है ना। देखो कभी एक्सीडेंट में डेथ होता है, एकदम वो तो कितना फास्ट होगा ना, यू कैन इमेजिन, इट जस्ट फ्यू सेकेंड्स में आदमी मर जाता है, फिर भी कितना बढ़िया है उसका पैकिंग कि ही पैक्स, एक भी चीज बाकी छोड़ के बिना चला जाता है। इजंट इट अमेजिंग? बोलिए, क्या यू आर सो मच ऑफ एन एक्सपर्ट। और जब आते हैं तो क्या करते हैं? अनपैक करते हैं कि नहीं? आते हैं, देखो बच्चा होता है, हैव यू सीन हाउ ही अनपैक्स? थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा अनपैक होने लगा, वो नारायण को देखो, थोड़ा चलती है, थोड़ा है ना, अनपैक हो रहा है चलने की, फिर वो बोलने का मामा मामा, फिर बोलो दादा दादा दादा, वहाँ माता पिता इतने खुश होता है, बोलो बोलो ये बोलो ये बोलो वो बोलो, ए बी सी, जो कुछ कुछ बुलाते हैं, और फिर वो बोलने लगती है, अनपैक हो जाता है, उसके बाद में तो कहते हैं बस करो बंद करो पहले कहते हैं चलो 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 चलो, बाद में चलते एक जगह बैठती नहीं है। अरे वाह होता है कि नहीं? तो क्या हो गया? अनपैक होने लगा। करते हैं कि नहीं? धीरे धीरे धीरे, और 15 साल तक तो सब सर्जन करने की हैबिट, एवरीथिंग इज अनपैक, एंड देन दे आर इन देयर प्राइम, जो एनर्जी होती है ये उम्र में, ओहो, आफ्टर ऑल आफ्टर दैट इज ओनली डाउन हिल, डोंट वरी। फिर पैकिंग स्टार्ट होने लगता है। नहीं देखा है क्या? आजकल बहुत कम एज में पैकिंग स्टार्ट होता है, पैकिंग शुरू। क्या? पैकिंग शुरू। मैंने कहा ना कम एज में स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। आजकल वो भी अच्छी बात है कि वो कुछ है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं आज, है ना। बोले ये पैक होने लगा, डोंट वरी, हम दूसरा डालते हैं, करते हैं ना। ऑर्गन रिप्लेस, कितने सारे ऑर्गन, किडनी रिप्लेस करते हैं, ये रिप्लेस। एक जेल में था आदमी, तो उसने, उसका दांत है उसको ये रिप्लेस किया, फिर उसके वो क्या कहते हैं किडनी है वो रिप्लेस की, ये रिप्लेस किया, वो रिप्लेस। तो किसने पूछा ये क्या एक के बाद ऑपरेशन करता है? बोले नहीं, ही इज एस्केपिंग इन पार्ट्स क्या एक एक ऑर्गन से एस्केपिंग, वन बाय वन करके, यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये क्या हो रहा है? पैक हो रहा है। एंड देन फाइनल जब जाता है तो क्या? पूरा सूक्ष्म शरीर क्या? नाउ यू अंडरस्टूड। पूछा ना, एक सवाल था ना, व्हाट इज बर्थ, व्हाट इज डेथ? नाउ यू अंडरस्टूड। बर्थ इज व्हाट? कमिंग ऑफ द सूक्ष्म शरीर इनटू द, व्हाट इज डेथ? ओके, अभी ये तीसरा वाला है, कौन सा शरीर है? कारण शरीर। वो कारण शरीर शब्द ही क्या बताता है? कारण शब्द का अर्थ क्या है? कॉज, कारण है ना। तो वो क्या है? दोनों शरीर का कारण है। क्या है? इसलिए उसको क्या कहते हैं? कारण शरीर। वो कारण शरीर क्या होता है? बोले अनादि अविद्या, अनादि अविद्या से भरा हुआ है। आई विल एक्सप्लेन ईच टर्म, डोंट वरी। अनिर्वाच्य, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, या अनादि अविद्या कहाँ से आई, कैसे आई। वो कारण उपाधि, उसको कारण उपाधि कहते हैं या कारण शरीर कहते हैं। और वो क्या, अभी देखिए कारण शरीर बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
वो हमारी वासनाओं से बनी हुई है। क्या है? वासना। वासना यानी क्या? अभी आप देखिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसमें वो क्या कहते हैं, चीनी तो मीठा खाने की एक वासना होती है। तो वो हर समय व्यक्त होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, जब वो कुछ देखता है तो उसके मन में क्या होती है, ऑल ऑफ अ सडन इच्छा आ जाती है ना। उसको पता है कि ये तो चीनी मीठा है तो उसको मुझे खाना है। तो ये जो वासना थी मीठापन की, तो पहले कहाँ थी? इच्छा आई उसके पहले कहाँ थी? अव्यक्त थी। अब क्या हो गई? इच्छा के रूप से मन में व्यक्त हो गई, फिर उसका स्थूल शरीर जाके उसको खाता है, वो कर्म बन गया। तो वासना, इच्छा, कर्म। हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन वो वासना बनी कैसे? करते करते ही तो बनी ना। कैसे बनी? पहले मैंने क्या? इच्छा हुई, फिर मैंने खाया, फिर उससे खाने से मुझे क्या हुआ? उसका फल मिला। फिर अरे बहुत अच्छा लगता है, फिर उससे क्या हो गई? वासना बन गई। फिर क्या हो गई? इच्छा आई। फिर क्या हो गया? कर्म किया। फिर हो गया क्या? भोग मिला। फिर भोग से क्या हुई? वासना हुई। और फिर चलो चलो बोलते जाओ। इच्छा, कर्म, फल, वासना, इच्छा, कर्म, फल, वासना, इच्छा, कर्म, फल, वाह। शुरू कहाँ से ये हुआ? अनादि। अच्छा, अंडा पहले कि मुर्गी पहले? अनादि। हैव यू अंडरस्टूड दिस नाउ? अनादि। तो हमने कितने कर्म, कितने शरीर लिए हैं? क्यों? वासनाओं के कारण हमने शरीर लिया, कर्म के कारण हमने शरीर लिया, और कर्म शरीर से हमने कर्म किया। फिर क्या हुआ? उसके कारण हमको शरीर मिला, इसने हमने कर्म किया, फिर हम वासना इकट्ठी की, इससे क्या हुआ? शरीर मिला, फिर इससे कर्म किया, फिर वासना हुई, फिर। हैव यू अंडरस्टूड दिस सर्कल? कब शुरू हुआ? व्हाट इज द सीड ऑफ एवरीथिंग? अनादि अविद्या। और किसकी अविद्या? अपने स्वरूप की। अब उसमें से निकलेंगे कैसे? जब पता चलेगा कि मैं तो कौन हूं। यहां सॉल्यूशन है, उपाधि त्रितयाद अन्यम आत्मानम अवधारयेत। प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस। उपाधि त्रितयाद, त्रितयाद यानी तीन। कौन सी तीन उपाधि? कौन से तीन शरीर है बताइए? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीर से अन्यत, अन्यत यानी अलग, अन्य एक है आत्मानम। आत्मा तीनों से अलग है। अभी आती है विवेक की बात। विवेक यानी क्या? दो चीज को अलग करना। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश इज कॉल्ड विवेक। ओके, द एबिलिटी टू व्हाट? डिस्टिंग्विश। उसको क्या कहेंगे? विवेक कहेंगे। अब कहते हैं विवेक करो। क्या करो? ये तीनों शरीर को अलग करके एक आत्मा है, उसको जो अलग है उसको आत्मा कहते हैं। ये दो तीनों से डिफरेंट, अदर देन द थ्री बॉडीज इज द आत्मा। ठीक है स्वामी जी, इससे अलग क्या है? ये तीनों को जब अब नेगेट करेंगे, जो बाकी बचेगा ना, उसको पहले उसको तीनों को नेगेट तो करो। अब विवेक आता है। देखिए, नाउ आई विल टेल यू। एक चीज बहुत इजी है, दूसरी सब चीज थोड़ी सूक्ष्म है। ये शरीर है, वो आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? कौन देखता है? मैं देखता हूँ। तो मैं जो देखने वाला है उसका अलग है कि नहीं? सीयर इज डिफरेंट फ्रॉम द सीन, यस और नो? आई एम डिफरेंट फ्रॉम द माइक। थैंक गॉड सीयर इज डिफरेंट फ्रॉम द सीन। जो देखने वाला है वो देखी हुई चीज से अलग है, अच्छा ही है। क्योंकि अगर वो एक होता ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता। अगर मैं गधे को देखूं तो क्या? अगर सीयर और सीन एक है तो क्या हो जाऊंगी मैं? हैव यू अंडरस्टूड? थैंक गॉड। नहीं नहीं, आई कैन सी बट आई विल बी डिफरेंट। दिस इज वेरी क्लियर। प्लीज कीप दिस इन माइंड। सीयर इज डिफरेंट फ्रॉम सीन। लिख लो।
दृष्टा दृश्य से अलग है, लिख लो। दृष्टा दृश्य से अलग है, उसको बिल्कुल रट लो, लिख लो, अंदर डालो। दृष्टा दृश्य से अलग है। जो दृश्य है वो जड़ है, वो मैं नहीं हूँ। मैं चेतन हूँ, वो जड़ है। मैं दृष्टा हूँ, वो दृश्य है। शरीर क्या है? दृष्टा है कि दृश्य है? देखा हुआ है, अनुभव किया है ना, हम अनुभव करते हैं ना, तो मैं उससे अलग हूँ। सब तैयार है ये विवेक करने को? वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 चीज लिख लो। पहले क्या है? पहला सिद्धांत, दृष्टा दृश्य से अलग है। दृष्टा दृश्य को देख सकता है, लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता है। ये 2 सिद्धांत अभी ठीक है, फिर आगे देखेंगे। कौन से 2 सिद्धांत हैं? दृष्टा दृश्य से अलग है। दूसरा सिद्धांत क्या है? दृष्टा दृश्य को देख सकता है, देख यानी अनुभव कर सकता है, लेकिन दृश्य दृष्टा को अनुभव करता नहीं। क्लियर? अब सब लोग साथ में करें। वी आर गोइंग टू डू दिस विवेक टुगेदर। I want your attention completely, no writing, no looking anywhere, only at me, nowhere else. Okay? No up, down, nothing. अच्छा, ये क्या है? बोलना पड़ेगा, हाँ? अनुभव होता है तो कौन देखता है? आँख है, वो माइक को देखती है। आँख माइक से अलग है। Is it true or not? आँख माइक को देखती है, आँख माइक से अलग है। आँख माइक को देखती है, लेकिन माइक आँख को देख सकती नहीं है। बट आँख माइक को देखती है, वही सिद्ध करता है कि आँख है। माइक दिखता है, वो सिद्ध क्या करती है? कि आँख है। अगर माइक नहीं अनुभव में आता तो आँख सिद्ध होना असंभव है, लेकिन अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है, वो क्या सिद्ध करती है? आँख है। इज इट ओके? माइक आँख को देख सकता नहीं है। दृष्टा दृश्य से अलग है। दृष्टा दृश्य को देखता है, लेकिन दृश्य दृष्टा को देख सकता नहीं। वेरी क्लियर? नेक्स्ट स्टेप। आँख माइक को देखती है, वो किसको पता है? मन को पता है ना। मन को पता है कि आँख माइक को देख रही है, तो मन आँख की स्थिति को समझता है, देखता है, अनुभव करता है। तो मन आँख से अलग है। इज इट ट्रू और नॉट? मन आँख का अनुभव करता है ना। अरे मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, वो किसको पता है? आँख को पता है कि मन को पता है? मन को पता है। तो मन आँख को अनुभव करता है, मन आँख से अलग है। मन आँख का को देखता है, लेकिन आँख मन को नहीं देख सकती है। दृष्टा दृश्य से अलग है। दृष्टा दृश्य को देखता है, लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता है। क्लियर? अब मन में क्या चल रहा है वो किसको पता है? आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूं? हाँ ना बोलते जाइएगा। किसको समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है। सीधी बात है, मुझे समझ में आ रहा है। आई नो दैट आई अंडरस्टैंड। अरे आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वेरी गुड। हु नोज दैट? आई नो आई डोंट अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंडिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है ना। मन में समझ या असमझ हो रही है। किसको पता है? मुझे पता है कि मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि नहीं समझ रहा हूँ। तो मैं जो समझने वाला है, वो जो समझा जा गया है, उससे अलग हूँ, है ना। ये तो अनुभव करता है और ये अनुभव है। It is being experienced, right? So I know the mind. I am different from the mind. दृष्टा दृश्य से अलग है। मैं मन को जानती हूँ,
लेकिन मन मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि मैं मन के परे हूँ। क्या? दृष्टा दृश्य को देखता है, लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। अरे बाबा रे बाबा, अब तो प्रॉब्लम हो गया। इसलिए कहा आत्मा अलग है। किससे अलग है? स्थूल शरीर से अलग है, सूक्ष्म शरीर से अलग है, कारण शरीर से अलग है। लेकिन वो जो है वो सब इतना ही जान सकते हैं कि ये अलग जो है वो मैं हूँ। जैसे कि ज्ञान है, कैसे ज्ञान कैसे होगा? ऑलरेडी हमने बता दिया है, विद्या अविद्या निहंति, बताया ना। अज्ञान जो है वो किससे हटेगा? ज्ञान से हटेगा। और फिर आत्मा को प्रकाशित करने वाला कौन होगा? कुछ नहीं, वो तो स्वयं प्रकाशित है। वो मन से नहीं जाना जाएगा, वो स्वतः सिद्ध अपने आप से रहेगा। इज दैट ओके? ऐसा नहीं कि मन है वो पूरे सूर्य, जैसे कि वो बादल है या हवा है वो पूरे सूर्य को जानती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हैव यू अंडरस्टूड? वो मन का काम क्या है? अज्ञान को नाश करना, बस इतना ही करता है। और फिर क्या होता है? ज्ञान अपने आप से, जो आत्मा है अपने आप से प्रकट होता है। लेकिन ये मन का काम क्या है? ये अज्ञान को हटाना। मैं शरीर हूँ, वो अज्ञान है। मैं स्थूल शरीर हूँ, वो अज्ञान है। ज्ञान क्या करता है? मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दैट? मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, वो अज्ञान है। ज्ञान क्या करता है? मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। मैं वासनामय हूँ, अविद्यामय हूँ, वो क्या कहता है? अज्ञान कहता है। ज्ञान क्या कहता है? आप वासनामय नहीं है, आप तो ये उसको हटाता है। यू आर सच्चिदानंद, उसको हटाता है। और फिर क्या बाकी क्या बचता है? वो सच्चिदानंद आत्मा बचता है। उसी को आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। जो नाम देना है वो देते हैं। वो प्रक्रिया जब ये लास्ट जो सूक्ष्म शरीर भी हट गया, स्थूल शरीर भी हटा, और हटा यानी ऐसा नहीं कि उसको मार डालना है, सिर्फ समझना है, समझ की ही बात है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये पूरा वेदांत किसकी बात है? समझने की बात है, करने की नहीं है। वो भी हमने समझा ना। प्राप्तस्य, प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? कर्म चाहिए कि ज्ञान चाहिए? सिर्फ ज्ञान, ये बताया था ना। तो ये सिर्फ ये बात है। अगर एक बार ये हो गया तो क्या होगा? आत्मा सच्चिदानंद है, वो समझ में आता है। इज इट ओके? बढ़िया हो गया ना। इसी को साक्षात्कार कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को जो नाम देना है निर्वाण कहते हैं। और जो नाम देना है, हो गए मुक्त। स्वामी जी अभी तो हम शरीर में ही बैठे हैं, हाँ अभी ये करना है। हैव यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट? इट्स अ वेरी सिंपल। इट्स नॉट दैट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई ओनली से इट इज डिफिकल्ट टू व्हाट? एक्सेप्ट। हमारे लिए, क्योंकि हम शरीर से इतने जुड़े हैं, जन्म जन्मांतर से जुड़े हैं, हमारा इतना तादात्म्य है शरीर से कि छूटता नहीं है। जानते समझते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट इट। अंदर जाने में टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट। बुद्धि समझ लेती है, लेकिन मन को उसको ये भाव आना या ये समझना या एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप इंटेलिजेंट हैं, तुरंत आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? क्योंकि बुद्धि के साथ हम इतने जुड़े हैं। बुद्धि इंटेलिजेंट होती है, लेकिन बुद्धि से के साथ इतने जुड़े हैं। मैंने कहा आप इंटेलिजेंट, हाँ थैंक यू, तुरंत आता है कि नहीं? मैं कहती हूँ आप सच्चिदानंद है, कुछ नहीं होता है। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? क्योंकि वो हमारा मन से और शरीर से इतना सुदृढ़ तादात्म्य है कि वो छूटता ही नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ता है? अलग करो, अलग करो, अलग करो। इसी को कहा क्या करो? तो यही बात नेक्स्ट श्लोक में भी बताई है, कैसे अलग करना चाहिए। बहुत सुंदर कहा है। नेक्स्ट 2 श्लोक है, पढ़ो। पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि
योगेन स्फटिको यथा वपुस्तुषादिभिः कोशैः युक्तं युक्त्यावघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्यात्तण्डुलं यथा। अब ये 2 श्लोक में 2 सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। ये जो 15वां श्लोक है उसमें नील वस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। पहले दृष्टांत समझेंगे, उसके बाद में सिद्धांत समझेंगे। स्फटिक होता है, स्फटिक पता है? क्रिस्टल। अब अगर क्रिस्टल उस पर रखा गया, नील वस्त्र पर रखा गया, तो स्फटिक में क्या लगेगा? नील रंग लगेगा। लाल कपड़ा रखा तो क्या होगा? स्फटिक का कलर खुद का क्या है? कोई कलर नहीं है, लेकिन जो इसका कलर पे रखते हैं तो उसका जो क्या योगे ना, उसके योग से क्या एज तो कलर उसमें आ जाता है। एक्चुअली नहीं होता है, इवन जब दिखता है तभी भी वो प्योर ही है, वो कलरलेस ही है, लेकिन योगे ना ऐसे दिखता है। वैसे ही यही जो 3 शरीर जो है ना, उसके योग से आत्मा क्या मोटा दिखता है, छोटा दिखता है। स्थूल शरीर के योग से क्या होता है? लंबा, चौड़ा, मोटा। जो जो लक्षण स्थूल शरीर के हैं वो आत्मा पर हम लगाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? योगे ना सूक्ष्म शरीर के जो जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? योगे न आत्मा पर लगते हैं। सुखी हूं, दुखी हूं, वगैरह वगैरह, है ना। कारण शरीर के जो लक्षण हैं, अज्ञान है, वासना है, वो क्या किससे लग जाते हैं? आत्मा से। अब यहाँ पंच कोश कहा, ये 3 शरीर को ही 5 कोश के रूप से भी देखा जाता है। पंच कोश क्या है? देखिए हमको लगता है कि हम कपड़े पहनते हैं और विंटर में क्या है ना, ज़्यादा कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर पहनेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, ऊपर 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 पहनते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने 5 क्या सेट कपड़े के पहन के रखे हुए हैं। कौन से? तो बोले पंचकोश क्या है? वो स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। कौन सा कोश कहा जाता है? क्यों अन्नमय कोश कहा जाता है? क्योंकि ये पूरा खाने से ही तो बना है। जन्म हुआ तो क्या कौन से साइज के थे बोलो? और ये साइज कैसे हुआ? खा क्या के हुआ? इज इट ट्रू और नॉट? हमने अब तक कितना खाया है, अगर उसका एक पूरा ढेर तो एक पूरा पर्वत बन जाएगा। इज इट ट्रू और नॉट? लेकिन भगवान की कृपा है कि वो खाते हैं फिर निकल भी जाता है, और ये हमारा शरीर का साइज होता है। तो आप बोलो, समझो, खाते जाओ और शरीर बनता जाए और पता नहीं कहाँ तक हम पहुँच जाते हैं ना। भगवान इज़ वेरी काइंड, नो बोलिए ना। कितनी बढ़िया सिस्टम करके आपने बनाई है ये सिस्टम, कि किसी और ने बनाई है? हैट्स ऑफ टू हूएवर मेड इट, राइट? हम खाते हैं वही साइज के रहते हैं, नहीं तो हर रोज खाते 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 अगर ये हो जाए। लेकिन बना किससे हैं? अन्नमय, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर में 3 कोश आते हैं, नहीं सूक्ष्म शरीर में नहीं, ये 3 कोश को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कौन से 3 शरीर, कौन से 3 कोश? प्राणमय, मनोमय एंड विज्ञानमय। ये 3 कोश मिलकर क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर। वही है, सूक्ष्म शरीर का ही अलग नाम है ये 3 कोश। कहा ना उसमें प्राण, पंच प्राण आते हैं, ये ऑलरेडी वी हैव सीन। 3 कोश मिलकर। और जो तीसरा शरीर कौन सा था? कारण शरीर। और ये कौन सा है? आनंदमय कोश। क्योंकि जब हम सुषुप्ति में होते हैं, सो जाते हैं, तो क्या अनुभव करते हैं? आनंद ही आनंद। इज इट ट्रू और नॉट? अच्छा, जागृत अवस्था में कौन से शरीर काम करते हैं? बोले ऑल 3 काम करते हैं। करते हैं कि नहीं? स्वप्न अवस्था में कौन से काम करते हैं? सूक्ष्म शरीर तो काम नहीं करता है। हमको देखते हैं क्या? आंख से देखते नहीं, कान से सुनते नहीं, लेकिन 2 शरीर काम करते हैं। कौन से 2? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और सुषुप्ति अवस्था में कौन सा शरीर काम करता है? मात्र कारण शरीर रहता है। इज इट ओके?
दूसरा जो अभी कहा कि अभी उसको अलग करना है ना, कैसे अलग करना है, दूसरा दृष्टांत तो बहुत ही बढ़िया है। कहा क्या, विविच्य तंडुलस्तथा। देखिए जो क्या उसको गुजराती में उसको डांगर कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जब जो चावल है ना वो खेत में होता है, उसके ऊपर वो जो धान, उसको धान ही कहते हैं। अच्छा, फिर धान को क्या करते हैं, उसको ये करते हैं, उसको अलग करने के लिए, उसके ऊपर का जो छिलका है उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, कूटते हैं ना। तो यही कहा है, इसे किस तरह से कूटना है हमको, युक्त्या अवघाततः, युक्ति के द्वारा, लॉजिक के द्वारा हमको क्या करना है, अलग करना है। किसको अलग करना है, वो तंडुल है, तंडुल यानी जो राइस, राइस उसको, चावल, चावल को उसके छिलके से क्या करना है, अलग करना है। कैसे, कूट कर। वैसे ही आत्मा को अलग करना है। किससे अलग करना है, ये पंचकोश से, ये 3 शरीर से अलग करना है। लेकिन कैसे करेंगे, कूटना नहीं है, मारना नहीं है, ताड़ना नहीं है, क्या करना है, युक्त्या, युक्ति के द्वारा, समझ के द्वारा, विथ लॉजिक। हैव यू अंडरस्टूड? लॉजिक यूज कर, हमने लॉजिक ही यूज किया ना। दृष्टा दृश्य से अलग है, दृष्टा दृश्य को देखता है, दृश्य दृष्टा को नहीं। ये सब लॉजिक नहीं है तो क्या है, लॉजिक ही है ना, युक्तिया। बढ़िया बात है कि नहीं? कितने लोग कहते हैं सनातन धर्म सब ब्लाइंड फेथ। व्हाट ब्लाइंड फेथ? वी से प्लीज यूज लॉजिक। हैव यू अंडरस्टूड? प्लीज, युक्तिया, युक्ति के द्वारा क्या करो, अलग समझो। अब अलग करना है कि अलग समझना है? शरीर को अलग करना है, ऐसे निकाल देना है क्या, क्या करना है, समझना है। गॉट इट? मन को अलग करना है, उसको इसको ऐसे निकालना है क्या, कुछ नहीं करना है, क्या है, समझना है। इट्स ऑल बाय अंडरस्टैंडिंग। इसलिए कोई कहता है ये वेदांत इज टू मच। मुझे तो भक्ति बहुत अच्छा लगता है, भगवान का नाम लो प्रेम से। Isn't it? Some people feel ये सब, ये अलग करो, ये करो, आत्मा अनात्मा विवेक करो, ये करो, दृष्टिया, ये जमता नहीं है हमको। क्या, बस राम राम राम, ये बहुत अच्छा लगता है। फाइन, दैट्स ओके, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। हाउ? कहते हैं जो भक्ति करता है वो भी यही गति पर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको ज्ञान देते हैं। लेकिन ज्ञान के बिना मोक्ष होता नहीं है। भले आप मेहनत करके करो या गुरु की कृपा से हो कि भगवान खुद दे, जो भी हो, ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। वेरी क्लियर? कहा वपुस्तुषादिवत, कोशई, एक एक कोश को क्या अलग करके अपने आप को आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा समझना है। ठीक है? टेरिफिक नॉलेज ना? हाँ। तो कितने कोश हैं आपके, और उसके ऊपर कितने पहने रखे हैं है ना? और भी पहनते हैं ना हम, ये सब तो बाहर के हैं सब कोश, इसके पहले तो। ओके, वेरी गुड। अब और इंटरेस्टिंग बातें आएगी, वेरी 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 इंटरेस्टिंग बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।